ये वो ट्रैक्टर है जो पलटा था, जिस पर एक युवक की जान चली गई और ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की जा रही है। भीड़ है। भैया मरवाड़ी ने पालो नहीं देते साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज जहांगीराबाद को उस घटना से जोड़ रहा हूं जिस परिवार का आज दूसरा बेटा भी घटना में खत्म हो गया। मैं हूं जहांगीराबाद के हर बाईपास पर, जहां वीर सिंह, जिनका पुत्र सुंदर एक मजदूरी करने गया था और ये कहकर गया था कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, लेकिन लौट कर नहीं आया। उसकी खबर आई। एक और मैं बताता चलूं, क्योंकि भगवान जब सबको सुख देता है तो अपरंपार देता है, लेकिन जब किसी को दुख देने पर आता है तो भी अपरंपार देता है। इस परिवार को, इस माँ को वही दुख मिल रहे हैं। अभी एक बड़े पुत्र की आंखों के आंसू थमे नहीं थे कि दूसरे बेटे के आंसू उनकी आंखों में आ गए। बेटे का इंतजार कर रही थी वो माँ कि मेरा बेटा आएगा, और पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, जैसा बता रहे हैं बड़ा बेटा था, लेकिन अब वो कभी नहीं आएगा। अगर रह गई है तो केवल उसकी याद है। अब मैं उसे माँ से पूछना चाहता हूँ, उस माँ के दुख को टटोलना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कह रही है वो रोती हुई माँ। आज चलिए मेरे साथ तो सुंदर की माँ है और हम पूछेंगे माँ क्या हुआ था आज। ऐसा जिसके ट्रैक्टर पे दिखा मरा है मट्टी से दब के, और मेरा बड़ा बेटा जो शराब पीवे है, मेरे बेटा घर से लिवा के ले गए तो किंतु आपको जो पैसा दे दिए और पैसा दे दे, शराब पिवा दे। अब वो पता ना बाहर में लग गया, हमें पता भी ना, और लहा से पोस्ट मास्टर को ले गए पीछे, घर में लाश ना और हमें पता भी ना अभी तक। आपको कैसे पता लगी? हमें एक मट्टी में आदमी हो वो बुलाने आया हो गाड़ी खलवाने को, वह सुंदर को जो खत्म हो मेरे बेटा, और जब पता लगी हमें तो उससे पहले पता नहीं ना। कितने बजे गया था बेटा? वो तो रात खाना भी अपने घर ही खवा में, वही कमाने वही खवाने। नाम बता देते हैं। आप कौन है? उसका भाभी है बड़ी, उसका बड़ी भाभी है। हाँ बड़ी भाभी है। तो रोज जाता है वो, ऐसे ही ले जाते हैं उसको? बुला ले, वहीं जाके सो जाते, भी घर पे सोती, कभी वहीं सोती है। अच्छा, इससे पहले आपका बड़ा बेटा खत्म हुआ था शायद? हाँ, ये छोटा है वो जो खत्म हुए थे। हाँ, शेर सिंह। हाँ, ये उससे बड़े, ये बड़ा है। आपको पता नहीं थी कहाँ गए हैं आपका बेटा, ये कहाँ ले जाते हैं कुछ पता? हाँ, कह ना जा रहा तो फोन करो कि रोटी घर ही खा लीजिए, ऐसा भी कहा था? हाँ, मैं मुंह पे कह दूं उनके पे। अब वो खत्म हो गया, अब क्या चाहती हैं आप? हम नहीं चाहते हैं बेटा, हमको भी कुछ मिल जाए बेटा, तो दोनों चले गए ना, तो वहाँ से मिले कुछ ना यहाँ से मिले कुछ। कितने बेटे हैं आपके? 2 हैं, दोनों पागल है। 4 बेटे हैं कुल? हाँ, अब 2 तो अब तो जो अच्छे हुए तो चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा चमन कौर। चमन कौर बता रही हैं कि 4 बेटे हैं, जिसमें से 2 खत्म हो चुके इसी हादसों में, और 2 बेटे बचे हैं, वो भी माइंड से डिस्टर्ब हैं थोड़ा सा। भाभी बता रही है कि इससे पहले भी जो शेर सिंह थे वो भी ऐसी एक्सीडेंट गाड़ी से हो, और आज भी गाड़ी से हो। आज भी एक घटना जो आज मरी उस सबके बच्चे इनके छोटे इनके, जिसके बच्चा ही पाल रहा है, अब है सब पालने वाला कहानी मर घर के सब आज बुत गए। कोई घर में खेला, सब चले गए। ये माँ भाभी जो रोती हुई बता रही है कि इससे पहले भी बड़ा भाई था वो खत्म हो गया, लेकिन जो छोटा सुंदर था पूरे घर को लेकर चल रहा था, पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन अब वो चूल्हा कैसे जलेगा जिसको सुंदर जलाया करता था, क्योंकि जब वो मजदूरी कर अपना पैसा घर दिया करता था तब पूरा परिवार पालन पोषण किया करता था परिवार का। सब्जी को पैसा दे के गया, रात भी देखे, रात दूध को सब्जी को या लौटा खिला के गो। अब कैसे चलेगा माँ चूल्हा? अब बेटा जैसे तुम चलवाओगे ऐसे चलेगा। माँ रो रही है और बिलख रही है और कह रही है कि मेरा चूल्हा जलेगा कैसे, मेरे इन बच्चों का पालन पोषण करेगा, क्योंकि 4 में से 2 बेटे ऐसी ही हादसों में खत्म हो चुके हैं, लेकिन पहले बेटा जो खत्म हुआ उससे भी कोई मुआवजा या कोई मदद नहीं मिल पाई। एक ये बेटा है, ये भी खत्म हो गया, यहाँ से क्या मिल सकता है, क्या आर्थिक मदद हो सकती है? बालक तीनों पहले वाले के तीनों बच्चा वो पाल रहे, माँ पाल रहे, भाभी बहन के सब पाल रहे, कमा के आर्थिक मदद की गुहार लगा रही है, क्योंकि दोनों बेटे जा चुके हैं, परिवार बड़ा है।
3 महीने लगभग हुए हैं, क्योंकि अभी उस माँ के आंसू थमे भी नहीं थे। अब दूसरे बेटे की आंखों हादसे की वजह से फिर वही आंसू निरंतर जारी हैं और रो रही हैं, बिलक रही हैं। तो चलिए, मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन और जो आरती इस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं वो मदद करें। जी जी, इन बालकन को भी तो कुछ मिलना चाहिए भाई। बेटा को बुला के, बड़े को या के मालिक को घर से लिवा के ले गए, वक्त शराब पे आधे यार पैसा दे दिया, हेरो सो कटा हुआ बता दिया, हेरो सो ना कटा, मट्टी पे ले गया लिवा के। ये तो हमें न्याय मिलना चाहिए और हमारे जो बेटे और हमारे परिवार के साथ जो कैजुअलिटी है उसकी भरपाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वही एक सहारा था इस परिवार का। अब वो खत्म हो चुका है, वो दीपक बुझ चुका है। किस तरीके से इस घर में, इस परिवार में रोशनी होगी, ये अब उन नुमाइंदों के हाथ में है जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में कोतवाली प्रभारी महेंद्र त्रिपाठी जी का क्या कहना है पूरी घटना को लेकर। चलिए मेरे साथ सुंदर का कोई, मैं पहुंचा हूं घटना स्थल पर जहां मेरे साथ मौजूद है प्रमोद पंडित जी। क्या हुआ था प्रमोद भाई, यहाँ आप मौजूद थे उस समय? ये ट्रैक्टर जुताई करने के लिए जा रहा था। अच्छा अच्छा। और एक ड्राइवर था और एक ही बैठा था, सुंदर नाम था जिसका। जी। तो ट्रैक्टर की स्पीड तेज थी, तेज की वजह से जो हुआ ये ट्रैक्टर यहाँ पलट गया, ड्राइवर कूद गया, ये दब के इसकी डेथ हो गई। अच्छा, स्पीड पे था क्योंकि मोड़ था तो इसलिए मोड़ कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर। उसी दौरान उसकी वो जो ऑन द स्पॉट ही खत्म। ऑन द स्पॉट खत्म हुआ। ऑन द स्पॉट खत्म होगा, प्रमोद जी का कहना है, क्योंकि गाड़ी जो ट्रैक्टर की स्पीड थी वो ज्यादा थी, जिसकी वजह से मोड़ की वजह से वो नियंत्रण नहीं हो पाया। चलिए मेरे साथ अब मैं परिजनों से बात कराने की कोशिश करता हूँ।